नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कृष्णा डिजिटल हैक्स। दोस्तों, क्या आपको पता है बिहार होम गार्ड कंपनी कमांडर का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा बीपीएसएससी बिहार होम गार्ड कंपनी कमांडर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इस पर जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा इसका पूरा हम डिटेल्स आपको पहले दे देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम इसको फिलअप करते हैं। इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, प्रिंट तक हमारा फॉर्म प्रिंट तक इसको एक ही वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट हमारा 30 जून से चालू हो चुका है और इसका लास्ट डेट हमारा 30 जुलाई तक रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा पेमेंट करने का यहाँ पर अंतिम तिथि भी हमारा 30 जुलाई को रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन फी हमारा 100 रुपये लग रहा है ऑल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर देखिएगा पेमेंट हम डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं। टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लिया जाए तो 65 पोस्ट रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट के बारे में कर दिया जाए तो यहाँ पर 20 ईयर्स मांग रहा है मिनिमम और मैक्सिमम 37 ईयर्स मांग रहा है, वो भी जनरल मेल के लिए। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स मांग रहा है फीमेल के लिए, वो भी जनरल। और 40 ईयर्स मांग रहा है बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल के लिए। और एससी और एसटी मेल फीमेल के लिए 42 साल मांग रहा है। और यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पर होम गार्ड कंपनी कमांडर का यहाँ पर पोस्ट रहेगा और यहाँ पर 65 पोस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको बैचलर ऑफ डिग्री मांग रहा है। तो आपको ज़रूरी इसमें ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम होगा, मेन रिटन एग्ज़ाम होगा और फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर मेन सिलेक्शन ले सकते हैं, आपके पास सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन लिंक है, इसके बगल में क्लिक हियर है, इस पर आइएगा। फिर मेन वेबसाइट हमारा ओपन हो जाएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आइएगा, ये आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऊपर आइएगा, यहाँ पर देखिएगा क्लियरेशन आया है, इस पर क्लिक करके और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसा आपको फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि आपको इंटर एप्लीकेशन फुल नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आपका यहाँ पर इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल लेना है। आप बिहार के हैं तो यस पकड़िएगा, नहीं तो नो पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर आप यस पकड़िएगा, आप कैटेगरी से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं या बीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, जो भी हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। और यहाँ पर देखिएगा आर यू एनी एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो है तो यस पर, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यस है तो यस पर, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। नो पर हम रिकमेंड करेंगे कि नो पर आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करके आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आई हैव री पर क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा डालना है और 100 रुपये का आपको मेक पेमेंट करना है। 100 रुपये का पेमेंट आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी गलती है तो आपको एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स फंस जाना है और अपना जो भी गलती है वहाँ पर सही कर लेना है। सही करने के बाद फिर वापस आइएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा आई हेयर बाई पर क्लिक करके और यहाँ पर कैप्चर डाल के मेक पेमेंट कर लीजिएगा। मेक पेमेंट करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपके पास ऐसा एक आइकॉन आएगा जिसमें कि आपको पेमेंट करना है। यूपीआई, बैंकिंग, एसबीआई, जो भी आप करना चाहते हैं इस पर क्लिक करिएगा। यूपीआई पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड आएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद पेमेंट जैसे ही करिएगा तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, ऑटोमेटिक आप अपने वेबसाइट पर आ जाइएगा। आपको कुछ भी बैक नहीं करना है क्योंकि सर्वर वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भेज सकता है, फंस सकता है।
तो आपको उसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या करना है। ऐसा ऑप्शन आएगा, मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ है तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, फिर आपके पास ऐसा एक और ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपको अपना फादर का नाम, मदर का नाम और यहाँ पर आपको मैरिड है या अनमैरिड है इसको सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, कहाँ पर आपके बॉडी में कट फट गया है उसको यहाँ पर कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा आर यू वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। नो पर क्लिक करने के बाद अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या करना है, आपको 10वीं या 11वीं यहाँ पर डालना है। 10वीं का यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। डालने के बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर होता है आपके सर्टिफिकेट पर सबसे ऊपर राइट साइड में होता है, उसको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिर सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था यहाँ पर आपको डाल लेना है। फिर उसके बाद ईयर डाल लेना है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी में ग्रेजुएशन डालना है, सेकेंड में आपको ग्रेजुएशन डालना है। ग्रेजुएशन कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी नाम डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और कब इशू हुआ था सर्टिफिकेट इसको डाल लीजिएगा। फिर आपका ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको पोस्ट ग्रेजुएशन डालने का ऑप्शन भी है तो आप डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। जिस पर आपको स्टार का आइकन मिलेगा उस पर आपको ज़रूर से ज़रूर करना है फिलअप, नहीं तो बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एड्रेस डिटेल्स में, जिसमें कि आपको परमानेंट यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर आप कहीं भी दूसरे जगह रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालना है। तो हम यहाँ पर हाउस या फ्लैट नंबर डाल लेंगे। फिर यहाँ पर आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं डाल लीजिएगा, विलेज डाल लीजिएगा या टाउन में रह रहे हैं तो टाउन डाल दीजिएगा नेम, और पोस्ट कहाँ है उसको यहाँ पर डाल लेना है। और स्टेट कौन से स्टेट से हैं यहाँ पर डाल लेना है। डिस्ट्रिक्ट क्या है डाल लीजिएगा, पिन कोड क्या है डाल लीजिएगा। दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर लीजिएगा, दोनों में फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस आएगा ऑप्शन, इसमें आपको सभी में नो कर देना है। अब इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ है ना, क्रिमिनल केस नहीं हुआ है तो आप नो पर क्लिक कर लीजिएगा। यदि यस हुआ है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आपको पूरा विवरण देना होगा। हम तो कहेंगे कि आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइएगा और नीचे में देखिएगा आपको और ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ऐसा फुल फेस नहीं दिखाना है और कोई भी इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाना है, ब्लर फोटो नहीं दिखाना है और आपके फोटो पर इंक उंक नहीं रहना चाहिए, साफ सुथरा क्लीन रहना चाहिए, बैकग्राउंड भी क्लीन रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फोटो आपको 100 KB में रहना चाहिए, 100 KB से नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर देखिएगा सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अपलोड करना है। इंग्लिश सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर हमें 50 KB में रखना है। यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर को आपको वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फिलअप कर लेना है, और यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर को भी वाइट पेपर पर करना है और 50 KB से नीचे रहना चाहिए, और यहाँ पर चूज फाइल में कर आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। फिर उसके बाद सब होने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करिएगा, प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके पास फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। फिर आपके पास एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट करके ऐसा आपको मिल जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी आपको कोई भी तकलीफ आ रहा है
तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आप उस पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपका फुल फॉर्म को फिलअप कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय श्री राम।